कितने पेज हो गए थे कल? ओके, तो कल मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि स्लोप कैसे निकालना है किसी भी लाइन का। ठीक है, स्लोप निकालने का एक तो बताया था 2 पॉइंट फॉर्मूला। उसमें क्या था, अगर आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट दे दिए जाएं x1, y1 एंड x2, y2, अगर आपको किसी लाइन के 2 पॉइंट दे दिए जाए ना, तब स्लोप जो होगा ना उस लाइन का स्लोप, मान लिया स्लोप को ऑलमोस्ट m से डिनोट करते हैं किसी भी लाइन का हो, तो दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये कल भी मैंने बताया था आपको डिटेल में और निकाल के भी दिखाया था, किसी पॉइंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल भी लेंगे हम। ओके, ये था 2 पॉइंट फार्मूला। और एक था जब टेंजेंट थीटा आपको गिवन हो, यानी कि थीटा आपको गिवन हो और थीटा कौन सा एंगल बताता है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ये बनाया ना एंगल, उसका टेंजेंट ले दो, वो भी क्या देता है आपको, स्लोप देता है। ठीक है, वो भी क्या देता है, स्लोप देता है। समझ में आया? अब मैंने कल कहा था कि कोई लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। एक लाइन जो पैरेलल टू किसके हो, एक्स एक्सिस के, याद रखना उसका स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। सेकंड थिंग, अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या आएगा, 1/0। समझ में आया? और कल एक रिलेशन बताया था, अगर L1 कोई लाइन परपेंडिकुलर है L2 के और इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है, तो M1 इंटू M2 किसके इक्वल होता है, -1 के। ये भी मैंने कल बता दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव एक्चुअल में बताता क्या है। ठीक है, मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन आपको गिवन एक्स का एक फंक्शन, हमने बहुत बार क्या निकाला है इसका, dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव कर दिया राइट हैंड साइड का एफ डैश एक्स। कई बार तुमने देखा होगा तो वो ये भी पूछता था dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू सम से x0 पे कह देता था, कुछ भी कह सकता है ना। कई बार वो ये भी पूछता था कि डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ एट ए पॉइंट x इक्वल टू x0। अब एक्चुअल में ये डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे हमें बताता क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अब जब ये एफ एक्स है ना, इसका कोई ना कोई ग्राफ बनता होगा, है कि नहीं। ग्राफ मान लिया इस टाइप का है फॉर ए मोमेंट, और x0 अगर मैं मान लूँ ये पॉइंट है, x0 ये पॉइंट है, तो x0 इस पे जाके कट करेगा। तुमने टेंजेंट लाइन के बारे में ज़रूर सुना होगा, हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा, है ना, जो एक पॉइंट पे टच करती हुई कर्व को जाती है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस टाइप की होगी वो, है ना। तो और अगर ये पॉइंट होता तो इस टाइप की हो जाती वो। तो इस पॉइंट पे जो ये टेंजेंट लाइन है ना वो इस टाइप की होगी। क्या है ये, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन। एक्चुअल में जो डेरिवेटिव होता है ना x इज इक्वल टू x0, ये स्लोप बताता है इस टेंजेंट लाइन का जो इस पॉइंट पे आई। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं पॉइंट को चेंज करूँगा, मान लिया मैं इस पॉइंट पे चला गया, तो टेंजेंट भी मेरी चेंज हो जाएगी ना, तो स्लोप भी मेरा चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया ना। तो यानी कि डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x0, x0 एफ ऑफ x0 भी बोल सकते हो। जो भी ये पॉइंट बनेगा ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी। देखो, स्लोप निकालने के ऊपर वाले भी तरीके हैं हमारे पास, और एक तरीका भी आ गया, लेकिन ये स्पेशल टाइप की लाइनों का स्लोप बताता है। ऐसे ही कोई नॉर्मल लाइन का स्लोप ये नहीं बताएगा। ये बताएगा कि जो भी कर्व आपके पास था किसी पॉइंट पे, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू जो भी है ना, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही होगी ना, उसका क्या स्लोप होगा वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी कि कभी अगर वो आपसे पूछे कि फाइंड करो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट दे देगा आपको x0, तो उस पर कह देगा कि स्लोप निकालो टेंजेंट लाइन का। तो स्लोप कैसे निकलेगा,
डेरिवेटिव करना है और वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना है। किसका स्लोप आ जाएगा? वो टेंजेंट लाइन का। ठीक है। एक्चुअली में क्या था कि जो +1 वाले चैप्टर है ना, उनमें भी वो स्लोप पूछ रहा है और इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। उसमें आपको कभी 2 पॉइंट देगा, कभी एक पॉइंट और एक स्लोप देगा, कभी कुछ ऐसा करके। यहाँ पे भी पूछेगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ ए लाइन, लेकिन वो नॉर्मल लाइन की नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वो टेंजेंट लाइन की। ठीक है, टेंजेंट की, जैसे कि ये हो गई। टेंजेंट का मीनिंग समझ में आना? टेंजेंट क्या होती है? उस कर्व को जो एक पॉइंट पे काट के जाए ना, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है। एट ए पॉइंट x0 कह दिया तो x0 के लिए ये टेंजेंट है। अगर कोई दूसरा पॉइंट होता x1, उसके लिए ये आ जाती। अब एक बात सोच के देखो, अगर मान लिया dy/dx किसी पॉइंट x = से x0 पे 0 आ गया, मान लिया, इसका मतलब क्या हो गया? 0 आ गया तो जो स्लोप है टेंजेंट लाइन का वो क्या है? 0 है ना। जो स्लोप है टेंजेंट लाइन का वो क्या है? 0। चलो अगले पेज पे समझाता हूँ इसको और अच्छे। अगर dy/dx 0 आ जाए, इसका मीनिंग क्या है? dy/dx 0 आ जाए तो जो स्लोप है, मान लिया ये कोई भी कर्व हो सकता है, कैसे भी करके एक कर्व था, मान लिया किसी पॉइंट पे x0 पे ये टेंजेंट थी मेरी। ठीक है, ये टेंजेंट थी। अब एक्चुअल में हुआ क्या? dy/dx की वैल्यू एट x = x0 पे क्या आ गई? 0 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। dy/dx की वैल्यू एट x = x0 पे क्या आ गई? 0 आ गई। अब हमें ये चेक करना है। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? दिस मीन्स क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया? 0। तुम्हें याद है हमने पीछे पढ़ा था कि किसी लाइन का स्लोप 0 कब आता है? याद हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब है कि दिस विल इम्प्लाई जो टेंजेंट है ना, वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। यानी कि ध्यान रखना, किसी भी का भी वो कह देना कि टेंजेंट, कभी ये दे देना, इनडायरेक्टली हो सकता स्लोप ना दे आपको, वो ये बोल देगा कि टेंजेंट ना पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो ही इसका स्लोप होगा, और टेंजेंट उसका एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है उसका स्लोप क्या होता है? 0। तो इसका भी क्या होएगा? 0। एक किस्म से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर दो लाइनें पैरेलल है ना, L1 इज पैरेलल टू L2 और M1 इसका स्लोप है, M2 इसका स्लोप है, तो M1 इज इक्वल टू क्या होएगा? M2 होएगा। समझ में आया ना? तो L1 इज इक्वल टू M1 किसके इक्वल होएगा? M2 के इक्वल होएगा। यानी कि एक्चुअल में वो आपसे यही पूछने वाला और कुछ नहीं पूछने वाला, कि कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। स्टार्टिंग में स्लोप निकलवाएगा, फिर उसके बाद कहेगा कि इक्वेशन निकालो। अब कल मैंने बताया था इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए पॉइंट और एक चाहिए स्लोप। अब वो स्लोप कई बार तो दे देगा, डायरेक्ट कह देगा कि स्लोप ये है, या हमें कर्व दे देगा और पॉइंट दे देगा, डेरिवेटिव करके हम निकाल लेंगे। और कई बार ऐसा भी तो बोल सकता है, वो जो उसकी टेंजेंट लाइन है ना, पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के, दे देगा ऐसे mx + c के। फिर जो इस लाइन का स्लोप होगा वही हमारी लाइन का स्लोप होगा। ठीक है। अब एक्चुअल में जो इक्वेशन मैंने बताई थी लिखनी, y - y1, ये क्या थी? याद हो तो y2 - y1, x2 - x1, और यहाँ पे x - x1, और ये थी, है ना। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, y = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और x इसके साथ, और माइनस x1 टाइम्स y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 और प्लस y1। लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसकी। अब देखो क्या हुआ, एक्चुअल में ये इस टाइप की चीज़ है, y = mx + c, क्योंकि ये जो सारे पॉइंट है इनमें तो x1 y1 y2 सबकी वैल्यू पता है, सोल्व होके कोई ना कोई कांस्टेंट आना है, मान लिया c। और तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आपको इस टाइप की इक्वेशन दे देना,
इस टाइप की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लो तो देन m क्या होता है, स्लोप होता है इस लाइन का। m क्या होता है, स्लोप। जैसे कि ये लाइन दे दी 2y + 3x = 5 और पूछ ले कि बताओ इसका स्लोप क्या है। इसको इस फॉर्म में लिखो सबसे पहले तो 2y = -3x + 5, y = -3/2x + 5। तो स्लोप क्या हो गया इस लाइन का, -3/2, जो भी x का कोफिशिएंट हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्लोप। अब देखो स्लोप निकालने के लिए मैंने तुम्हें काफ़ी सारे तरीके बता दिए हैं, है कि नहीं। एक तो लाइन की इक्वेशन दे दे तो ऐसे निकलेगा, 2 पॉइंट दे दे तो ऐसे डिवाइड करके निकलेगा, थीटा दे दे तो टेंजेंट थीटा करके निकलेगा, है कि नहीं। एक्चुअल में इनके अलावा और कोई फार्मूला है भी नहीं। और कभी कह देगा कि वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन का स्लोप है वो उस लाइन का स्लोप होगा। यही 3-4 तरीके हैं। ये अगर आपको ध्यान है ना तो समझो एक्सरसाइज तो हो गई, इसमें और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो इससे एक्सरसाइज की है, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे क्या बताता है, हमें स्लोप बताता है टेंजेंट का, ठीक है। डेरिवेटिव हमें क्या बताता है किसी पॉइंट पे, स्लोप बताता है टेंजेंट का। ओके, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, अभी देखना एक्सरसाइज तुम्हें आती है सारी की सारी। 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। 3 है क्या, ओके 3 कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 1 करो। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x = 4। कर्व क्या गिवन है, y = बस डेरिवेटिव तुम्हें आना चाहिए। अब डेरिवेटिव ना भूल जियो, एट x = 4। तो क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एट x = 4 पे जो टेंजेंट बनेगी वो किसके इक्वल आएगा, dy/dx। इसकी वैल्यू निकालनी है किस पे, x = 4 पे। तो सबसे पहले dy/dx फाइंड आउट करते हैं। dy/dx = क्या लिखूं, डेरिवेटिव डायरेक्ट बताओ। अब भी ये नहीं करो, मतलब मुझे तुम्हें एग्जैक्ट बताओ। हाँ ऐसे बस। अब हाँ, अब डेरिवेटिव ऐसे आने चाहिए। कितना सारा डेरिवेटिव ही ख़त्म हो गया, आगे तो डेरिवेटिव भी नहीं है। तो 12x की 3 - 4। अब हमें किस पे निकालना था, dy/dx की वैल्यू एट x = 4 पे। तो किसके इक्वल आ जाएगी, तो कैसे करोगे इसको सॉल्व। 4 चौके 16, चौके 64, 64 की 12 से करोगे तो 12 चौक 48, ऐसे 6, 12 6 72 और 6 78। देखना इसका आंसर इतना बड़ा आएगा क्या, 784, 64 है। एक मिनट, तो हमने कुछ मल्टीप्लाई कर, 64 होएगा नहीं, 12 चौके 48 ऐसे 4 लगे थे। हाँ तो फिर 12 6 72 और 4 76। हाँ 764, ठीक। समझ में आया ना। इस क्वेश्चन में मुश्किल तो नहीं था ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। स्लोप ऑफ टेंजेंट और कर्व दे रखा है और एट x = 10 पे पूछा। अब डेरिवेटिव तुम्हें आता है इसका, है कि नहीं, कि डेरिवेटिव भी बताने की ज़रूरत है, अब कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फिर फटाफट। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इज 2। इसका मीनिंग यही है, x कोऑर्डिनेट इज 2 यानी कि x की वैल्यू है 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 का मतलब यही है। x कोऑर्डिनेट 2 का मतलब और अच्छे से समझ लो, चलो क्या है, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस का 1 होता है, यहाँ पे 2, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहा है वो। ये पॉइंट कैसा होता है एक्चुअल में देखा जाए तो टपल टाइप का होता है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 0, क्योंकि y 0 है यहाँ पे, है ना, ये 1 ये 2 ऐसे। तो वो इस पॉइंट पे पूछ रहा है। कभी वो ऐसे करके पॉइंट दे सकता है, तुम्हें ऐसे कह देगा कि 2,3 पे निकालो, तो ज़रूरत पड़े तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, अगर कभी डेरिवेटिव में y की टर्म भी आ जाए तो, है कि नहीं, तो ऐसे निकलेगा। तो ये पॉइंट इसमें तो x = 2 लेना है और डेरिवेटिव निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, x कोऑर्डिनेट इज 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल
चलो नॉर्मल को भूल जाओ, हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना होता। और क्वेश्चन नंबर में ये दिया है 5 में इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन। तो कैसे निकालोगे अब इसका स्लोप? तो स्लोप निकालना टेंजेंट का ही सोचो तुम, नॉर्मल को भूल जाओ। तो क्या निकालना है मुझे? dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। और किस पॉइंट पे निकालनी है एक्चुअल में? जब थीटा की वैल्यू 4 हो। अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहीं पे तो आए थे, तुम्हें याद हो तो। एक्स इज थीटा की फॉर्म में, वाई भी थीटा की फॉर्म में आए थे कि नहीं आए थे? तो फिर कैसे कर रहे थे? ऐसे तो किए थे, है ना? तो इसको बाद में रख लेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा आना है 3 ना, यहाँ से आएगा, हाँ 3a साइन स्क्वेयर थीटा और फिर साइन थीटा का कोस थीटा। ये 3a कोस स्क्वेयर थीटा कोस का माइनस का साइन थीटा। ठीक है ना? याद रखा करो। अभी ये इससे ये कैंसिल होगा, एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो साइन बाय कोस बच गया जस्ट टेंजेंट। लेकिन नीचे माइनस भी है तो माइनस टेंजेंट थीटा। अब पाई बाय 4 पे निकालनी है वैल्यू, तो माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा, है ना? 6 में क्या करना है? सेम क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे करना। तुम कर लोगे मुझे पता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो बच गई, जो मेन उसने पूछा था वो तो बच ही गया। उसने स्लोप ऑफ दी नॉर्मल पूछा था, ठीक है? अभी मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया था कि नॉर्मल क्या होता है, तो चलो वो भी बता देते हैं। मान लिया कि ये कोई भी कर्व था, ठीक है? ये एक पॉइंट था जिस पे हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी। टेंजेंट तो बोलते हैं जो उसको एक बार टच करके जाए। इस पॉइंट पे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो। परपेंडिकुलर तो इस टाइप से होगी, ठीक है? ये टेंजेंट थी, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, उस पॉइंट से पास होती हुई, उसको बोलते हैं नॉर्मल। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है? अब हमें पिछले क्वेश्चन में तुमने देखा तो हमने स्लोप निकाला था किसका? टेंजेंट का। क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना? स्लोप ऑफ क्या निकाल लिया था? टेंजेंट। किसके इक्वल आया था? -1 के। माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 था ना? अब नॉर्मल वाली लाइन क्या है इसके? परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होएगा ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होना चाहिए? परपेंडिकुलर हो तो दो लाइनें, क्या रिलेशन होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बता नहीं रखा कि दो, मान लिया इसका m1 है, इसका m2 है, तो फिर क्या होता है? m1 इंटू m2 -1 होता है ना? किसी एक को निकालना तो दूसरा कैसे निकलेगा? -1 के बटे में दूसरे वाला। तो अब हमें नॉर्मल वाला निकालना था, तो यानी कि इन दोनों के जो स्लोप की प्रोडक्ट है वो -1 आनी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर कभी स्लोप ऑफ नॉर्मल दे दे तो टेंजेंट का निकालना हो तो -1 बटे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अभी ये तो -1 बटे टेंजेंट का स्लोप भी -1, तो क्या ज्ञान समझ में आ गया? अब नॉर्मल में भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। नॉर्मल अगर टेंजेंट का आपको निकालना आता है तो -1 के बटे में ही करते ही नॉर्मल का आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछो निकालना क्या है, पहले वो बताओ। फाइंड पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए? एक्स एक्सिस के। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? क्या हिंट लग रहा है तुम्हें? फाइंड करना है पॉइंट, और कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू x क्यूब
अब हमें पॉइंट तो निकालना है, लेकिन पॉइंट कौन सा पॉइंट निकालना है? जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए? एक्स एक्सिस के। जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाए? एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के तो टेंजेंट का स्लोप बता सकते हो क्या? 0। वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेना, टेंजेंट जो है ना पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। एंड वी नो दैट, हमें पता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0। तो देयरफॉर, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, यहाँ पे लिख भी दोगे दिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के। यहाँ पे रीजन दे सकते हो, सिंस स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं चीज़ें? तो ये था कि स्लोप, अब ये पता चल गया हमें स्लोप क्या है उस लाइन का। वैसे जिस भी पॉइंट पे निकलना है वो स्लोप आना कैसे है? dy/dx एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जिस पे भी स्लोप क्या आए? 0 आए, वही तो हमारा पॉइंट होगा। मान लिया x0 पे आ रहा है, एक्चुअल में पहले तो मैं क्या देता था? पॉइंट दे देता था और स्लोप पूछता था। इस बार स्लोप दे रखा है तो पॉइंट पूछ रहा है, तो उसको निकालने का तरीका, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लो। dy बाय क्या आया? अब स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। इस केस में 0 है, किसी केस में किसी और नंबर के इक्वल आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब पुट कर दो इसको किसके इक्वल? 0 के। 3x² - 6x - 9 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? फैक्टर कर लो इसके, बिल्कुल कर सकते हो फैक्टर। क्या फैक्टर आएंगे? 9 × 27, हाँ 3x² - 9x + के -9 = 0। तो यहाँ से 3x कॉमन, x - 3, यहाँ से कुछ कॉमन लेने की जरूरत, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा? ये बचा, 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो दिस इज x - 3 और 3x + 3, ये 3 भी कॉमन ले दो, x + 3 बच जाएगा ये, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब या तो x की वैल्यू 3 है या फिर, तो अब वो पॉइंट क्या, जब x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे रख दो 3 × 9 = y, और देख लो क्या आएगा जब x 3 है तो ये 3 की पावर 3 -3 × 3 की पावर 2 -9 × 27। अब ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना। तो -27 प्लस के साथ तो क्या आ गया? -20। तो एक पॉइंट तो आया 3, -20, क्योंकि पॉइंट जब पूछेगा ना वो एक ही पॉइंट नहीं है, वो x, y ही पॉइंट होते हैं। यहाँ पे प्लेन की बात हो रखी है, ठीक है। तो पॉइंट आ गया एक तो -3, -20। आंसर बेशक से चेक कर लो, एक तो यही मिलेगा, एक में -3 रख देंगे तो माइनस, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये फिर से कैंसिल, ये प्लस का 27 और 7 34 आएगा, एक शायद -3, -34 आएगा। 7th क्या दूसरा? ओके, हाँ हमने मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ पे कर दी, देखो इधर, जब x - 3 कॉमन लिया ना मैंने, तो बचना क्या था? 3x + 3, मैंने कहा था 3 भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x + 1, तो दूसरा फैक्टर -1 आना था, तो -1 पुट करोगे तो वैल्यू 12 आएगी, या जो भी है चेक कर लो, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल है। अब तुम एक बात समझ लो, जब
हमें पॉइंट निकालना हो तो हमें स्लोप चाहिए है, और जब स्लोप चाहिए होता तो पॉइंट चाहिए होता है। अब इस केस में क्या निकालना है? पॉइंट। पॉइंट निकालना तो हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब क्या वो मैं बता सकता हूँ क्या यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? क्या बोल रखा है उसने? एक पॉइंट निकालो इस कर्व पे, क्वेश्चन नंबर 8 में। आगे पढ़ते रहो, तुम बताओ क्या स्लोप निकाल सकते हो क्या, या स्लोप दे ही रखा है? और उसने ये दे रखा है टेंजेंट जो है ना वो पैरेलल है किसके? एक लाइन के, कोड कह लो, कोड के जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करके बन रही है। मान इस कोड के पैरेलल है वो जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करके बनती है, 2 0 और 4 4। अब ये बात तुम समझ लो कि हमें क्या चाहिएगा? पॉइंट निकालने के लिए स्लोप तो चाहिएगा ही चाहिएगा। तो क्या टेंजेंट का स्लोप बता सकते हो क्या तुम यहाँ से? क्यों 0? क्यों? एक तो 2 तो x की वैल्यू इसमें दे रखी है। कहाँ दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं। वो तो इसके दे रखे हैं, कोड के दे रखे हैं। कोड भी एक लाइन ही होती है जिसको वो बोलते थे इसमें जीवा वगैरह, उसी को इंग्लिश में कोड बोलते हैं। यानी कि ये कह रखे हैं टेंजेंट जो है ना इसके पैरेलल है, मतलब कि एक लाइन के पैरेलल है, ऐसा सोच सकते हो। और उस लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट ये हैं। हाँ, उससे किसका स्लोप आ जाएगा? कोड का। चोर नहीं, इसको कोड पढ़ते हैं, आर साइलेंट होता है, कोड। ठीक है, किसका स्लोप आ जाएगा ऐसे करके? कोड का। और क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है। बस इतना सही खेल था इसमें। अब तुम्हें एक्चुअल में पता है क्या कर रहा है? वो यही घुमा फिरा के देने वाला है। कभी कह देगा टेंजेंट परपेंडिकुलर है किसी लाइन के, तो फिर जो उस लाइन का आएगा उसको -1 के बटे में कर देंगे तो टेंजेंट का मिल जाएगा। यानी कि बस इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में, इन्हीं में आपको घुमाने की कोशिश करेगा जस्ट वो। अगर आप इन चीज़ों को पकड़ गए तो एक्सरसाइज हो गई, वरना मैं कितनी ही बार ही बता लूँ। तो अब तुम्हें देखना चाहिए था टेंजेंट पैरेलल है इसके, तो जो इसका स्लोप है वही टेंजेंट का। क्या इसका स्लोप निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखे और मैंने 2 पॉइंट फार्मूला करवाया भी था। तो स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड किसके इक्वल आएगा? 4 - 0 और 4 - 2। याद रखना पहले y ही लेना है ऊपर, ठीक है। दिस इज़ 4/2, दिस इज़ 2। तो ये तो आ गया स्लोप ऑफ कोड। तो टेंजेंट का भी स्लोप कितना होएगा? 2। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होएगा? टेंजेंट भी क्या होएगा? 2। ओके, अब देखो फिर dy/dx निकालते हैं इसका। dy/dx किसके इक्वल आएगा? 2 × x - 2 के। अंदर वाले का 1 ही हो जाना जब करोगे। अब इसको किसके इक्वल पुट करना? जो भी स्लोप है। तो दिस विल इम्प्लाई x - 2 = 1। तो x = तो x तो 3 आ गया, x की वैल्यू 3 वहाँ पुट करोगे ना, तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। ये आ गया वो पॉइंट जिस पे जो टेंजेंट है ना वो इस कोड के पैरेलल होएगी। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = क्या है? एट विच टेंजेंट इज। टेंजेंट ही दे दी इस बार। इस क्वेश्चन में मुझे बस एक ही चीज़ बतानी है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 9। यहाँ पे क्या दे दी टेंजेंट? y = x। क्या है टेंजेंट बोलो? x-11। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन दे दी उसने तो स्लोप बता सकते हो क्यों क्या है टेंजेंट का? तुम स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है इस बारी? इक्वेशन दे रखी है, बताया था ना एक ऐसा तरीका भी। लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसका स्लोप क्या होगा? बताया था कि नहीं बताया? आज याद करो, बताया था कि नहीं? कैसे कहा था निकालने के लिए? उसको इस फॉर्म में बना लो, y एक साइड रखो, दूसरी साइड m × x और प्लस कोई कांस्टेंट।
तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप। तो इस बार स्लोप क्या हो जाएगा, 1। तो स्लोप लेना है 1, ठीक है, और डेरिवेटिव करके 1 के इक्वल पुट करके पॉइंट आ जाएंगे बस। लेकिन एक बात का ध्यान रहेगा इसमें, जब तुम सोल्व करोगे ना एक्चुअल में तुम्हारे आएंगे 2 पॉइंट, ठीक है, आएंगे 2 पॉइंट, लेकिन आंसर जो होगा ना वो एक ही पॉइंट है, आंसर एक ही पॉइंट। उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल में इस बार उसने ये नहीं कहा कि टेंजेंट इसके पैरेलल है, उसने टेंजेंट यही दे दी। तो जो ये पॉइंट आएंगे ना वो इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यानी कि जो भी तुम पॉइंट निकालो उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देख लेना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा केवल वही आंसर होगा, क्योंकि इस बार उसने ये नहीं कहा कि टेंजेंट इसके पैरेलल है। पैरेलल कहता तो सिर्फ स्लोप इक्वल होता। अब अगर यही टेंजेंट है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए। समझ में आ गया ना। तो ये ध्यान रखना जब सोल्व करोगे 2 पॉइंट आने, जैसे कि पीछे वाले एक क्वेश्चन में आए थे, यहाँ पे हमारा 2 आए थे ना, इसमें तो दोनों आंसर हो गए थे, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया था कि क्या है वो एक्स एक्सिस है या क्या है। लेकिन इसमें टेंजेंट दे रखी है तो इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो इसमें एक आंसर आएगा वो कर लेना। अब आ जाओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ध्यान रखना जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ ले तो आपके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो स्लोप और एक पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, ठीक है। क्या 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, स्लोप, पासिंग पॉइंट, कोई इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिएगा। अब वो आपको देखना कि ये क्वेश्चंस को देख के आप कैसे उससे निकाल सकते हो स्लोप और पासिंग पॉइंट। अब जब स्लोप मान लिया m है और पासिंग पॉइंट x1, y1 है, तो जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y माइनस y1 m x माइनस x1। जैसे ही आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई तो फिर इक्वेशन लिखने का ये है फॉर्मूला, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछो, पढ़ो क्या है। क्या फाइंड आउट करने को पूछा है, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, इक्वेशन निकाल दो उन सारी लाइंस की। हाँ, जिसका स्लोप है -1, जो टेंजेंट है इस कर्व के, कर्व क्या है y = x माइनस। तो हमें एक्चुअल में ना उन सारी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन एक्चुअल में वो लाइन टेंजेंट ही है इस कर्व के, तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है बेसिकली। अब टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिएंगी, स्लोप, पासिंग पॉइंट। स्लोप उसने दे रखा है, क्या तुम पासिंग पॉइंट निकाल सकते हो? अब पासिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, अब पीछे वाले क्वेश्चनों में पासिंग पॉइंट ही तो निकलवा रहा था, वो स्लोप हमें दे रहा था, है ना। एक बार स्लोप कह दिया इसके लाइन के पैरेलल है, एक बार कह दिया वो इन पॉइंटों से जो लाइन है उसके पैरेलल है, वहाँ पे हम स्लोप ही तो निकाल रहे थे। इस बार स्लोप हमें डायरेक्ट दे रखे हैं, तो जस्ट dy/dx, जब इसका डेरिवेटिव करोगे ये आएगा -1/x-1 का स्क्वायर। और कहीं सोच रहे हो मैं इसको कैसे निकाल लेता हूँ, मैं जस्ट इसको ऐसे सोचता हूँ कि x-1 की पावर -1 है, -1 आगे, x-1 की पावर -1 और -1 -2 नीचे जाके +2, तो ये आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, ये स्लोप है एक किस्म से, तो यहाँ से फिर dy/dx एट ए पॉइंट x = -1 पे किसके इक्वल दे रखा है, -1 के। पॉइंट नहीं दे रखा, स्लोप दे ही ये रखा है, तो इसको किसके इक्वल रख दोगे, -1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो -1, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो -1 = x-1 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे एक है, इस माइनस से चाहो माइनस, तो 1 = स्क्वायर खोलोगे तो x² + 1, 1 से 1 कैंसल, x कॉमन ले लो, x × = 0। x की वैल्यू या तो 0 है या फिर x की वैल्यू 2 है।
अब x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या है, x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या है, y क्या है जब, हाँ -1 यहाँ पे रखोगे ना तो y आ जाएगा -1। x की वैल्यू जब 2 है तो y है 1। तो पॉइंट बन गए, एक तो 0 -1, एक 2 और 1। तो अब देखो स्लोप था ये आपके पास, पासिंग पॉइंट आ गया एक, कोई भी पासिंग पॉइंट ले सकते हो एक्चुअल में, है ना। जैसे मैं इसको लेके इक्वेशन लिख रहा हूँ तो y माइनस y1, इसको x1 और y1 सोच लिया करो, तो y माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे m कितना हमारा ऑलरेडी -1 दे रखा है, x माइनस x1 यानी कि 0। तो दिस इज y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा -x। तो इधर ले आओ, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, एक तो ये आ गया। अगर इससे निकालता तो दिस इज x1, दिस इज y1, y माइनस 1 x माइनस 2, तो दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू, अंदर लेके जाओगे तो -x प्लस 2। उनको इधर ले आओ, x तो प्लस का हो जाएगा, y है ही, ये -1 और 2 तो -3 हो जाएंगे। अब देखो यही आंसर होंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इक्वेशन लिखनी आ गई ना, स्लोप कई बार तो वो कह देगा कि इस पॉइंट पे लिखो, तो स्लोप आप निकाल लोगे डेरिवेटिव करके, अगर स्लोप दे दे तो पॉइंट निकालोगे। अब मेन एम है, दोनों चीज़ चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए, तो स्लोप भी और पॉइंट भी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं। 11वां क्वेश्चन देखो, कर सकते हो कि नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 टेंजेंट आर पैरेलल टू दिस। समझ में आया। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0, ये भी हो सकता है ना। तो करने हैं ये क्वेश्चन, कहीं छोड़ दो कि एक जैसे हैं। तुम करोगे ना तुम्हें मुश्किल लगेंगे, अभी आसान लग रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, जब घर जाके सोचोगे ना हुआ क्या है। 12वां हो गया। 13वां देखो, 2 पार्ट बना रखे हैं। फाइंड द पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट पूछा है, इक्वेशन भी नहीं पूछ रहा लाइन की, ठीक है। पॉइंट पूछ रहा है। एक कर्व दे रखा है जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो, फर्स्ट में तो एक्स एक्सिस के, सेकंड में पैरेलल टू वाई एक्सिस के। इसीलिए मैंने ये सारा बैकग्राउंड तुम्हें पहले ही बता दिया था। एक्चुअली है तो ये काम +1 का, बट मैंने जल्दी जल्दी रिकॉल करा दिया था, है ना। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या है टेंजेंट का उस टाइम पे, 0, यानी फर्स्ट पार्ट में स्लोप को 0 लेना है, सेकंड पार्ट में स्लोप को क्या लेना है, 1/0। तो चलो इसका मैं निकाल देता हूँ, सारे क्वेश्चन तो छोड़ने ठीक नहीं है, आज करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना एक्चुअल में y का भी रोल आएगा। x²/9 + y²/16 इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करो इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, है ना। डेरिवेटिव करो तो इसका आएगा 2x/9। देखो मैंने फटाफट कैसे कर दिया। 1/9 तो एक किस्म से कांस्टेंट x² का 2x, फिर 1/16 तो एज इट इज रहना है 2y का, और y का फिर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उस केस में dy/dx की वैल्यू क्या होएगी, 0, है ना। व्हेन टेंजेंट जब पैरेलल है एक्स एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस विल इम्प्लाई dy/dx इज इक्वल टू, है कि नहीं। dy/dx किसके इक्वल है, 0 के। इसको 0 पुट कर दो तो दिस इज 2x/9 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 16 के, 0, यानी 9 उधर जाके 0,
2 डिवाइड हो गए 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी। x की वैल्यू ये तो टर्म 0 तो y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो y इज इक्वल टू ±4। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें पॉइंट आ गया 0,4 और 0, जब सेकंड वाला तुम करने जाओगे तो तुम्हें पुट करना पड़ेगा डी वाई इसको सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है एक किस्म से 1/0 के। ठीक है, तो उसमें ऐसा करना इसको पहले दूसरी साइड ले जाना, यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसको ऐसे कर लेना 2x/9 इज इक्वल टू 2x/9 इज इक्वल टू -2y/16 और dy/dx। अब dy/dx की जगह पुट कर देना क्या 1/0 2x/9 -2y/16 इंटू में 1/0। वैसे 1/0 का कोई मीनिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू दे देगा, 0 को इधर लेके जाओगे ना मल्टीप्लाई में हो जाएगी एक किस्म से। तो दिस इज सेम एज सेइंग ये तो टर्म 0 हो गई, इसका मतलब है कि 2y/16 जो है ये 0 है। इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है ना वो 0 है, क्योंकि 16 भी उधर जाके 0 2 भी डिवाइड होके 0। अब y की 0 आ जाएगी तो x की निकाल लोगे ना वो +-3 आएगी जैसे यहाँ पे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन पॉइंट्स इमीडिएट। ये पॉइंट दे रखे हैं और आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की भी नॉर्मल की भी। अब दो चीज़ों की इक्वेशन निकालनी है ना, तो टेंजेंट की चाहिए तो टेंजेंट का एक पासिंग पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए एक स्लोप चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए भी पासिंग पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तुम्हें याद हो जब मैंने तुम्हें बताया था कि नॉर्मल क्या होता है, ये टेंजेंट थी मान लिया, तो मैंने बताया था कि नॉर्मल ये होता है ना, ये परपेंडिकुलर सा। तो एक्चुअली पासिंग पॉइंट तो यही रहेगा दोनों के केस में, बस जस्ट आपको क्या निकालने की ज़रूरत है स्लोप। और स्लोप जैसे आएगा तो वो फार्मूला काम कर जाएगा y - y1 स्लोप रख के इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर टेंजेंट का स्लोप हमें पता है कैसे निकालना, डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट करना है। और नॉर्मल का कैसे निकलेगा -1 जो टेंजेंट का आएगा। ठीक है, तो इसके बाद पता नहीं तो बस अब ये काम तुम खुद भी कर सकते हो, या तुम चाहते हो कोई एक पार्ट करूँ मैं तो बता दो। मैं करूँगा आसान सा पार्ट जिसमें कम टाइम लगे। मैं कर रहा हूँ पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ, 3 या 4th में से करवाऊँगा। ठीक है, बाकी तुम करोगे जो दूसरे पार्ट हैं 4th करवा दें। चलो y इज इक्वल टू क्या है तो dy/dx क्या आएगा और पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 0 0। इसका मतलब है जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े ना dy/dx को एक साइड रख के बाकी सारा दूसरी साइड ले आना, जो भी मटेरियल बने। x की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले वाला कोऑर्डिनेट काम आएगा, y की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे वाला। तो इसमें तो जस्ट x की ही ज़रूरत है, तो 2 × 0 0। तो अब यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया टेंजेंट आ गया 0। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 याद रखो। हालांकि इस केस में 1/0 लिख दोगे तो भी सही है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ना ये क्यों 0। अगर कुछ और होता तो ये माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोनों के स्लोप आ गए, दोनों के लिए पासिंग पॉइंट रहा 0 0। जस्ट क्या लिखनी है इक्वेशन, बोलो कौन से वाले की लिख के दो। मैं सेकंड वाले की लिख रहा हूँ, चलो दोनों की लिख देता हूँ। टेंजेंट की लिखो पहले, y माइनस ये x1 रहा ये y1 रहा, तो y - 0 स्लोप 0 x - 0। तो एक्चुअल में ये तो आ गई जस्ट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 एक्चुअली कौन सी लाइन की इक्वेशन होती है ग्राफ में, अगर तुम देखोगे ना y 0 सिर्फ x एक्सिस पे होता है, यहाँ 0 नहीं होता।
यानी कि x को कुछ भी रखो y ने 0 आना, x को कुछ भी रखो y ने 0, तो ये पॉइंट बने, इनको मिला के जो लाइन बनती है। और ये जो लाइन होती है ना, ये एक्चुअल होती है x = 0, क्योंकि x तो नॉन जीरो तो यहाँ पे है, वो x y को कुछ भी रखो x 0। ओके, ये आ गई। अब नॉर्मल का निकाल लेते हैं, y - 0, स्लोप की जगह -1/0 और x। अब ये 0 इधर चली जाएगी तो इसको पूरे को 0 बना देगी, तो और इधर बच गया -x = 0, यानी कि x = 0। तो ये नॉर्मल की आ गई इक्वेशन, ये टेंजेंट की आई। तो आपने ऐसा करना है सारे पार्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? ओके, तो इसमें ना तो स्लोप दिया अभी तक, तो ना पासिंग पॉइंट, लेकिन ये कह रहा है क्या पहले पार्ट में टेंजेंट किसके पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का। तो इस लाइन का स्लोप क्या है वैसे देखना, 2x - y + 9 = 0। तो मैंने क्या बता रखा है, y को एक साइड रखना, बाकी सारा दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा y = तो 2 क्या आ गया, स्लोप। इसका स्लोप 2 है, तो स्लोप टेंजेंट का भी स्लोप 2 है। टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो पॉइंट निकल जाएंगे, डेरिवेटिव को 2 के इक्वल पुट करके पॉइंट निकल गए तो इक्वेशन निकल जाएगी। बी पार्ट पढ़ो। टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा अगर उसको -1 के बटे में मैं कर दूंगा ना, वो किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप क्या है, 5y - 15x = 13। तो यानी कि 5y = 15x प्लस, तो y = 15x बटे 5 + 13। तो यानी कि y = इसको काट लो, यहाँ पे भी आएगा 5, तो ये 3x + 13। तो स्लोप क्या आ गया इस लाइन का, 3। तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -1/3। समझ में आया ना। तो स्लोप आ गया तो पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आ गए तो स्लोप तो है ही, इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है, बहुत हो गए, 16 तक कर लिया इन्हें फिर है, ऐसे बचा कुछ नहीं है। चलो कल करा देंगे, जैसे ऑप्शनल तो ट्राई कर लियो, फिर ये 26वां और 27वां तो करके लेके आने तुमने खुद ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करीब 8 क्वेश्चन बच गए। ठीक है, कल करा दूंगा। अब देखो मैंने तो बता दिया, तुम्हारे पास करने को 2-3 घंटे का काम हो गया अगर इसको अच्छे से करोगे तो। ठीक है।